संगत जी, राधा स्वामी जी। आज बाबा जी ने 4 बजे क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम किया। पहला सवाल किसी भाई ने पूछा कि बाबा जी, हमने अपनी बेटी का रिश्ता किया था, उसके घर में प्रॉब्लम थी, तो सारे कहते हैं ऐसे है वैसे है। तो उसने बाबा जी से सवाल किया कि कुछ बुरा है बाबा जी या नहीं, कुछ इसी तरह से उसने पूछा। तो आगे से बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ज़िंदगी में कोई भी बुरा नहीं है। हुजूर कहा करते थे कि कभी भी सोच हमारी किसी से नहीं मिलती, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारे ही बुरे हो जाते हैं। तो फिर आगे से वो भाई कहता है कि लोग कहते हैं पंडित के पास जाओ। बाबा जी कहते हैं फिर पंडित क्या करेगा। बाबा जी कहते लड़ाई तो दो की है, पंडित क्या उनको कहेगा। बाबा जी कहते पढ़ पढ़ पोथी, पंडित अवर समझावे, घर अपने की खबर न पावे। बाबा जी कहते पंडित के खुद की बेटी विधवा बैठी हुई थी, क्या पंडित ने खुद की फिर कुंडली नहीं देखी थी। फिर किसी ने सवाल किया बाबा जी, टेंशन में सिमरन नहीं होता। बाबा जी कहते जब तक बेटा हमारा ध्यान नहीं लगेगा तब तक हमें पीड़ा सहनी पड़ती है, और जब हमारा ध्यान लगने लग जाएगा तो सारी पीड़ा अपने आप ही चली जाएगी। फिर वो कहता बाबा जी मन नहीं लगता। बाबा जी कहते बेटा सारी लड़ाई ही तो मन की है। फिर किसी ने पूछा बाबा जी, क्या कर्मों की सज़ा हमें मिलती है। फिर बाबा जी कहने लगे बेटा, हमें तो मालिक के भाने में रहना है और अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करनी है। हमारी चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई चुगली करे, बेटा हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो हमेशा मालिक के भाने में रहना है। आप जी ने कहा राज कराए त तेरी उपमा, भीख मंगाए ता क्या घट जाए। फिर उसी भाई ने कहा बाबा जी दोबारा मौका देना। बाबा जी कहते ये दोबारा मौका क्या है। जब वो जाने लगे तो बाबा जी कहते पहले मुझे बताकर तो जाओ यह दोबारा मौका क्या है। फिर वो भाई कहने लगा बाबा जी, हम जिसको प्यार करते हैं तो क्या उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो बाबा जी कहते डिपेंड करता है कि प्यार किससे है। तो बाबा जी और हजूर भी इस बात पर हंसने लगे और संगत भी बहुत खुश हुई। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पति अच्छे इंसान हैं, लेकिन पता नहीं उन्होंने सेवा करनी क्यों छोड़ दी और हमें भी नहीं जाने देते। बाबा जी कहते बेटा हमें माहौल सही रखना है। अब उनकी क्या मजबूरी है यह हमें नहीं पता, लेकिन हमें कलेश नहीं पाना। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब नाम लिया था शुरू में मन लगता था, लेकिन अब मन नहीं लगता। बाबा जी कहते बेटा हमने तो मन को वश में करना है। जब हम धीरे धीरे अपने मन को भजन सिमरन में लगाएंगे तो इसने भी अपने आप लगना शुरू कर देना है। हमने पहले ही हिम्मत नहीं हारनी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी सेवा क्या होती है। बाबा जी कहते बेटा जो भी काम हम निष्काम भाव में आकर करते हैं वही सेवा है। जिसको हम गिनती में लेकर नहीं आते वो सेवा है। और बाबा जी कहते बेटा सबसे बड़ी जो सेवा है वो भजन सिमरन की है, लेकिन इस वक्त हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, इसलिए हम बाहर की सेवा करते हैं। बाहर की सेवा इसीलिए करते हैं ताकि हमारा मन दूसरी सेवा करने के लिए काबू में आ सके। ये सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। फिर उस बहन ने दोबारा से कहा बाबा जी सेवा भी आपने ही करवानी है। बाबा जी कहते उच्चा बोल न बोलिए, करतारो डरिए। फिर वही बहन कहती बाबा जी मैं और भी आगे बात करना चाहती हूँ। बाबा जी कहते बेटा बीबियों की तो गल्लां ही नहीं ख़त्म ਹੁੰਦੀਆਂ। बाबा जी ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ख़त्म ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ नहीं। बाबा जी ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ।
और इसीलिए ਬਾਬਾ ਜੀ कहते ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ हंसी का माहौल बन गया। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी हम जिसको दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो हमसे क्यों दूर हो जाते हैं? बाबा जी कहते, बेटा पता नहीं मुझे आप प्यार किसको कहते हो। बाबा जी कहते, बेटा मन हमारा हमको हावी कर देता है, हमारी ज़रूरतों को लेकर हमें प्यार है। बाबा जी कहते, प्यार तो बड़ी ही ऊंची अवस्था है और वो कभी भी लफ्ज़ों में नहीं आ सकती। फिर वही भाई कहता है, बाबा जी मेरे माता पिता कहते हैं कि तू हमारी सेवा नहीं करेगा। बाबा जी कहते, ओ बेटा वो तेरे को पक्का कर रहे हैं कि तू उनकी सेवा करेगा। बाबा जी कहते, बेटा ऐसी बातों को मन पर नहीं लगाते, माँ बाप तो ऐसे ही कुछ कह देते हैं। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी भगवान के दर्शन कैसे होंगे? बाबा जी ने कहा, बेटा ना उसका कोई रंग है ना रूप है, हमने अपना दायरा जिस्म तक सीमित कर लिया है। बाबा जी कहते, बेटा जब हम अपना दायरा बड़ा करेंगे, जिस्म से ऊपर उठेंगे, तभी हमारे को मालिक के दर्शन होंगे। फिर उसी ने कहा, बाबा जी आप तंदुरुस्त रहें। बाबा जी कहते, आपने कह दिया हो गया तंदुरुस्त। बाबा जी की यह बात सुनकर सारी संगत बहुत हंसने लगी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जब शादी हो जाती है और माँ बाप अलग हो जाते हैं, क्या यह माँ बाप के कर्म हैं? बाबा जी कहते, इसमें माँ बाप के कर्म क्या हैं? आदमी बीवी के पीछे लग जाता है। फिर वो भाई कहता कि बाबा जी मैं शादी नहीं करना चाहता। बाबा जी कहते, शादी तो ऐसी चीज़ है जो करता है वो भी पछताता है और जो नहीं करता वो भी पछताता है। इसलिए बाबा जी कहते शादी करवा कर ही पछता लेना चाहिए। फिर वही भाई साहब कहते, बाबा जी मेरा बहुत गल्लां करन नूं जी कर रहा है। बाबा जी कहते कि तू विआह करवा लै, फिर मेरे नाल वाह गल्लां कर लिया करी। फिर वो आगे से भाई कहता, बाबा जी मेरे विआह वास्ते कुड़ी लभ दो। बाबा जी कहते, क्या मुझे कोई और काम नहीं है, हुण मैं कुड़ियां लभां? तुसी फिर कहोगे कि बाबा हुण कुड़ियां वल वेखदा है। बाबा जी भी हंस पड़े, हजूर भी हंसे और संगत भी बहुत ज़्यादा हंसी। फिर किसी ने कहा, बाबा जी आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। फिर बाबा जी कहते कि अब मुझे दूध और मलाई ज़्यादा खानी पड़ेगी। फिर कहोगे कि बाबा मोटा हो गया। फिर सारे हंस पड़े। बाबा जी कहते, अब तो मैं भी स्मार्ट लगना चाहता हूँ। फिर किसी ने अंदर की बात पूछी बाबा जी कि मुझे अंदर कुछ दिखा और जैसे ही मैं और कोशिश करने लगा तो मेरा ध्यान नीचे गिर गया। तो बाबा जी कहने लगे, बेटा हम जल्दबाजी करते हैं। बाबा जी कहते, बेटा हमारे अंदर हजम करने का भी मादा होना चाहिए। अगर हम बार बार मांगेंगे तो हमसे संभाला नहीं जाएगा। हमें जल्दबाजी में नहीं पड़ना और परखों में नहीं पड़ना। फिर वो भाई आगे से कहता है, अब बाबा जी मुझे डर लगता है। बाबा जी कहते, बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना चुपचाप भजन सिमरन करते जाइए। फिर एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मैं जो भी अच्छा करती हूँ मुझे अच्छा उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। बाबा जी कहते, बेटा हमें अपनी मेहनत पर ध्यान देना है, नतीजा नहीं देखना। फिर किसी ने सवाल पूछा कि बाबा जी आपकी सेहत ठीक है? बाबा जी कहते, बेटा बहुत माड़ी है। बाबा जी कहते, हुण जान दा टाइम आ गया। तो आगे से वो बहन रोने लगी। वो बहन कहती, बाबा जी आप ऐसा मत बोलो। बाबा जी कहते, अगर आप उल्टा सवाल करोगे तो उसका जवाब उल्टा ही मिलेगा। फिर वो बहन कहने लगी, बाबा जी लास्ट सत्संग पर आपको कोल्ड हो गया था। तो बाबा जी फिर कहते, अब मैं होठ हो गया हूँ। तो संगत बहुत इस जवाब पर हंसने लगी। फिर किसी ने सवाल लास्ट में किया कि बाबा जी साडा तुहाडे तो बिना कोई नहीं है। बाबा जी कहते कि बेटा मेरा भी संगत के अलावा और कोई नहीं है। बाबा जी कहते, संगत है तो बेटा मैं हूँ। तो संगत जी आज काफ़ी हंसी वाले सवाल जवाब हुए।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी, ताकि आने वाली अपडेट आप सुन सकें। राधा स्वामी जी।